श्री रामो विजयते राम। साधना में बैठने के पहले हमें अपने आसन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि करनी होती है। आसन की शुद्धि करने के पहले हमें आचमन करना होता है, कोई भी साधना हो। देखिए, श्री रामाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। जब मंत्र बोलेंगे, आचमन करेंगे तो यहां से आचमन करना है। श्री रामचंद्राय नमः। अब ऋषिकेशाय नमः, यह है मार्जन। ऋषिकेशाय नमः, ये। फिर गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, यह हस्त प्रक्षालन हुआ। हम जो आचमन करते हैं, आचमन से कुछ छींटे नीचे गिरते हैं, उससे शरीर या वस्त्र अशुद्ध नहीं होता, ये ध्यान रखना चाहिए। और आचमन के बाद ओष्ठों को पोंछते हैं, प्रोक्षण। ये प्रोक्षण का बड़ा महत्व है। इसके बाद गोविंदाय नमः से कह करके हाथ धोते हैं। इसके बाद हम आसन शुद्धि करते हैं। ओम पृथ्वी ते मंत्रश्च मेरुप्य शशिः सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। अब हाथ में जल लीजिए ओम और मंत्र बोलिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। ऐसा बोले। अब ये जो जल हाथ में है, इसको ये उंगलियों का जो बीच में जो छिद्र है, इस पर ला करके और आसन पर गिराते हैं ऐसे ऐसे। ये इसके पश्चात कूर्म भगवान को नमस्कार करते, ये मुद्रा है। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। फिर ऐसा करें, ये आपने किया। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः, ओम पृथिव्यै नमः। इससे हमें पृथ्वी का स्पर्श करना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथिव्यै नमः। अब इसके बाद शरीर शुद्धि। अब शरीर शुद्धि करने के लिए मंत्र बोलना है हमको। विनियोग। विनियोग में सबसे पहले हम हाथ में जल लेते हैं, दाहिने हाथ में मंत्र बोल करके नीचे छोड़ते हैं। चूंकि नीचे छोड़ेंगे तो चौकी भीग जाएगी या नीचे वस्त्र है भीग जाए, तो एक पात्र रख लिए और उसमें ओम अपवित्रः पवित्रो वेति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुभ छंदः विष्णुर्देवता शरीर पवित्र करणे विनियोगः आत्म पवित्र करणे विनियोगः। कुछ भी बोलिए। शरीर पवित्र करने विनियोग बोलते हैं तो शरीर उपलक्षण है, शरीर और आभ्यंतर इंद्रियां सब। देखिए, हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ से ढकिए और फिर ओम अपवित्रः पवित्रो वाव सर्वावस्थां गतोऽपि वाव यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र को बोलते हैं तो इस मंत्र से जल जो हाथ में है, बाएं हाथ में, अभिमंत्रित होता है। और इस मंत्र का तात्पर्य है कि चाहे हम पवित्र हों या अपवित्र हों, किसी भी अवस्था में हों, जो भगवान पुंडरीकाक्ष, श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान नारायण, किसी का भी पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है तो बाहर और आभ्यंतर दोनों पवित्र हो जाता है। ये इस मंत्र का भाव है। इसके बाद हाथ में जो जल है यह अभिमंत्रित हो गया। अब इससे अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम। ये पवित्र हो गए। अब इसके बाद हम किसी भी साधना में बैठेंगे तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करेंगे। आसन हम कोई भी लगाएं। जैसे हम अभी सुखासन पर बैठे हैं, हम पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन लगाने ऐसा किए और ये पद्मासन हो गया। पद्मासन है, देखिए ये पद्मासन है। पद्मासन लग गया, मेरुदंड सीधा हो। अब हाथ जोड़ करके हमें ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये शिखा का भाग है ना, इतना, यहाँ पर सहस्त्र दल का कमल है, 1000 दल का कमल है। वहां पर हमें अपने गुरुदेव का ध्यान करना है कि सुंदर कमल के आसन पर गुरुदेव विराजमान हैं। उनके चरणों में जाकर उनकी दिव्य प्रभा से
दसों दिशाओं में प्रकाश फैल रहा है, उनके श्री चरणों में नमन किया, प्रणाम किया और उन्होंने अपना दायां कर हमारे मस्तक पर रख दिया। संपूर्ण पाप पुंज विनष्ट हो गए। साधना का सबसे पहला क्रम है सहस्र दल कमल पर गुरु का ध्यान करना। गुरु का ध्यान हमने कर लिया। अब इसके पश्चात हमें प्राणायाम करना है। यह सामान्य नियम है। प्राणायाम करते समय जैसे हम रांग बीज से प्राणायाम करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कौन श्वास चल रही, दाहिनी या बाईं। तो इसके लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा। अब ये श्वास अधिक चल रही, तो यहां से हमको जैसे रांग बीज है तो इसका 16 बार उच्चारण करें। राग 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 राग। अब दाहिने से छोड़ रहे हैं। जिस समय हम कुंभक करेंगे, पहले है पूरक। पहले हम श्वास लेकर के खींचेंगे। अब इसमें हमें बीज की गणना करनी है 16 बार। अभ्यास करने से सब सुगम हो जाता है। 16 बार खींचे। अब जब हम श्वास को रोके हैं ऐसा, इसको कुंभक कहते हैं। कुंभक में जितनी बार श्वास हमने ली है या जितनी बार मंत्र जप किया उसका चतुर्गुणा हमें मंत्र जप करके रोकना है। और इधर से हमने श्वास खींची है तो हमें इस दाईं तरफ से निकालना पड़ेगा। खींचने में जो समय लगा है उसका दूना समय, धीरे धीरे। ये प्राणायाम है। इस प्रकार हमें 3 प्राणायाम करना चाहिए। 3 प्राणायाम आपका हो गया। अब इसके पश्चात हम राम मंत्र के जप को आरंभ करते हैं। अब हमें पुनः प्राणायाम करना। देखिए, श्री रामाय नमः। हमें जल जो लेना है उसमें सुड़कना नहीं, सू की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए, श्री राम भद्राय नमः। फिर तीसरा प्राणायाम श्री रामचंद्राय नमः। आवाज नहीं हुई। फिर ये ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हमको करना है। देखिए, बोलते हुए कि ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब देखिए, इसके बाद हमें राम मंत्र का जप करना है। तो राम मंत्र के जप में हमें अंगन्यास, करन्यास, ऋष्यादि न्यास करने होते हैं। सबसे पहले हम न्यास करते हैं। वाणी का प्रयोग मंत्र जप में करना होता है, इसलिए वाणी में न्यास करते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुः चक्षुः। अब देखिए, वाक में, प्राण में और चक्षु में न्यास हो गया। अब इसके बाद ऐसा करें, ओम प्राण, ओम वाक, ओम वाक, ओम प्राण, ओम प्राण, ओम चक्षुः, ओम चक्षुः। अब देखिए, अब हम न्यास करते हैं। इसे गायत्री का न्यास कहते हैं। ब्रह्म गायत्री नहीं, राम गायत्री का। ओम दाशरथाय अंगुष्ठाभ्याम नमः, विद्महे तजनीभ्याम नमः, सीतावल्लभाय मध्यमाभ्याम नमः, धीमहि अनामिकाभ्याम नमः, तन्नो रामः कनिष्ठिकाभ्याम नमः, प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। करतल कर पृष्ठ में ये करतल हो गया और ये कर पृष्ठ हो गया। प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। फिर अब हृदयादिन्यास। ये हृदय है, यहां पर स्पर्श करना है। ओम दाशरथाय हृदयाय नमः। हम न्यास करेंगे तो इन स्थानों को छूने का याद न्यास करना है तो हृदय का स्पर्श करना होगा, सिर का स्पर्श करना होगा, शिखा का स्पर्श करना होगा। तो उन स्थानों को छूने के लिए उन उंगलियों का विधान है। हृदय का स्पर्श किन किन उंगलियों से करें, सिर का स्पर्श किन उंगलियों से करें, तो बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है। इसलिए
अंगुष्ठ और अनामिका, अंगुष्ठानामिकाभ्याम न्यासः सर्वत्र कीर्तितः। अंगूठे और अनामिका से सर्वत्र न्यास कर सकते हैं। तो देखिए, ओम दासरथाय हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श किए। ओम विद्महे सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श किए। ओम, अब देखिए, ओम दासरथाय हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श, विद्महे सिर से स्वाहा। अब देखिए, सीता वल्लभाय शिखायै वखट, धीमहि कवचाय हुम, ये स्पर्श करना है। ऐसा कंधे के मूल का स्पर्श करना। धीमहि कवचाय हुम, तन्नो रामः नेत्राभ्याम वौषट, ये इस उंगली से इस उंगली से दोनों नेत्रों को छूना है। फिर प्रचोदयात अस्त्राय फट, ऐसा सिर के तरफ से घुमाकर लामे और यहाँ पर अस्त्राय फट, प्रचोदयात अस्त्राय फट, ये हो गया, ये हो गया ग्राम गायत्री का न्यास। अब इसके बाद हमको प्राणायाम करना है। राम मंत्र से प्राणायाम, राम बीज से 16, 32 और 64, 16 बार में खींचेंगे, इसको कहते हैं पूरक। 64 बार हम उसको रखेंगे रोक करके, उसको कहते हैं कुंभक। और 32 बार में बाहर श्वास निकालेंगे, इसको कहते हैं रेचक। देखिए, ये देखा मैंने, श्वास इधर चले, ये हो गया। अब इसके बाद हमको आचमन करना है, वही प्रक्रिया। उंगली ऐसे रखनी है, श्री रामाय नमः, श्री रामभद्राय नमः, यहां से जल लेना है। श्री रामभद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। फिर वही ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः नमः। अब देखिए, अब हाथ में जल लिए। अब हम विनियोग पढ़ेंगे राम मंत्र का। ओम अस्य षडक्षर मंत्र राजस्य श्री जानकी ऋषि गायत्री छंदः श्रीरामो देवता रांग बीजम नमः शक्ति रामाय कीलकम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ये जल गिरा दिए, हाथ धो लिए। अब देखिए, ये अपना, अब हमको जो विनियोग हमने किया है जैसे श्री जानकी जी आई ऋषि के रूप में, छंद आया, गायत्री छंद आया। अब हमें इसे न्यास करना है, जो इसमें आए हैं। जैसे इसे ऋष्यादि न्यास कहते हैं। जैसे श्री जानकी ऋषये नमः शिरसि, अंगुष्ठ और अनामिका से स्पर्श करना है। श्री जानकी ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छंद से नमो मुखे, मुख की तरफ संकेत करना है। श्री राम देवता यही नमो हृदय, हृदय का स्पर्श करना है, ये दोनों स्तनों के बीच में। अब रांग बीज, जहां पर कौपीन बांधते हैं उससे थोड़ा ऊपर स्पर्श संकेत करना है। रांग बीजाय नमो गुह्ये, रांग बीजाय नमो गुह्ये। जो गुदा भाग है उससे 4 अंगुल ऊपर। और फिर ये देखिए, नमः शक्तये नमः पादयोः। अब रामाय, इस कीलक का नाम न्यास सर्वांग में करना है। इसको व्यापक मुद्रा कहते हैं, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। रामायेति कीलकाय नमः सर्वांगे, पूरी मुद्रा आई। देखिए, ऐसा करेंगे, नीचे से दिखाना पूरा। रामायेति कीलकाय नमः सर्वांगे, आ गया। ये व्यापक मुद्रा हो गई।
अब उसके बाद हमें जो बीज है, बीज के विभिन्न रूपों का न्यास, जैसे देखिए रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, रींग तर्जनीभ्याम नमः, ये दोनों उंगलियों को मिलाना है। रोंग मध्यमाभ्याम नमः, रैंग अनामिकाभ्याम नमः, रौंग कंष्ठिकाभ्याम नमः, रह कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये अब इसके बाद हृदयान्यास, यही अंगुष्ठ और अनामिका से। रांग हृदयाय नमः, रींग शीर्षे स्वाहा। देखिए अब शिखाए विकट करना, ये ऐसे बनाना है, ऐसा यहां पर लाइए शिखा के ऊपर, यहां जो शिखा है, रोंग शिखा यही वखट। अब देखिए इससे ऐसे छूना है इसको, ये कंधे का जो मूल है। रैंग कवचाय हुम, देखिए ऐसा रैंग कवचाय हुम। अब रौंग नेत्राभ्याम वौसठ, इस उंगली से, दोनों उंगली से नेत्र का, रौंग नेत्राभ्याम वौसठ। अब फिर रह अस्त्राय फट, ये। अब हमें दिग्बंधन करना है। दिग्बंधन इसलिए होता है कि लोग समझते हैं कि राम मंत्र, बहुत दूर नहीं, लोग समझते हैं कि राम मंत्र जपते हैं तो भगवान राम के मंत्र में विघ्न नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो पुरातन पाप हैं, जब हम मंत्र जप करने के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, तो उन पर प्रभाव पड़ता है, उन पर घातक प्रभाव पड़ता है, तो वही तत्तद रूपों में विघ्न करते हैं, भूत के रूप में, प्रेत के रूप में, वही कुसंस्कार। और हो सकता है कि कहीं आप जप कर रहे हैं, कोई आसुरी शक्ति का क्षेत्र हो जो आपके मंत्र जप का विरोध करती हो, उसे अच्छा ना लगता हो, तो वह भी आ सकती है विरोध करने के लिए। अरे अब ये मत समझिए कि क्या बोलते हैं भगवान राम के आगे सब तुच्छ है, तो कैसे? आपके सामने मच्छर बड़ा तुच्छ है, अब मच्छर काटेगा तो नींद खुल जाएगी, हाथ में आए तो मसल देंगे। तो हमें तामसी या आसुरी शक्तियों से बचने के लिए दिग्बंधन करना पड़ता है। तो दिग्बंधन करने के पहले हम 3 बार ताली बजाते हैं ऐसे, ये। अब ये तालत्रय, 3 बार ताली जब बजाए तो इसकी आवाज जहां तक जाती है वहां तक विघ्न चले जाते हैं। तो इस प्रकार ताली 3 बार बजाए। अब रांग रक्षतु प्राच्याम, देखिए लोग इससे करते हैं, बहुत से लोग। छोटिका मुद्रा का विधान है, छोटिका मुद्रिका, ये अंगुष्ठ और तर्जनी के मिलाने से जो मुद्रा बनती है उसका नाम है छोटिका। ये विरोधी शक्तियों को दूर भगाने में सबसे अधिक महत्व का कार्य करती है। देखिए रांग रक्षतु प्राच्याम, रांग रक्षतु दक्षिणस्याम, रांग रक्षतु प्रतीच्याम, रांग रक्षतु उदीच्याम। अभी आग्नेय कोण, रांग रक्षतु आग्नेय्याम, रांग रक्षतु नैऋत्याम, रांग रक्षतु वायव्याम, रांग रक्षतु ईशान्याम। अब ऊपर करना है। रांग रक्षतु ऊर्ध्वम माम, ऊर्ध्व माने अंतरिक्ष इत्यादि में रक्षा करे, वहां से कोई विघ्न आवे। रांग रक्षतु अधो माम, पृथ्वी के तरफ संकेत करना है, नीचे से कोई विघ्न आवे। अब 10 दिशाओं का बंधन हो गया। यदि आपको कभी लगे कि राम मंत्र में ऐसा दिग्बंधन करने के बाद भी कुछ विघ्न आ रहा है, तो राम दुर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी दिग्बंधन कर सकते हैं। तो जो सामान्य नियम है राम बीज से दिग्बंधन का, वो तो आपको बताए। यदि विशेष विघ्न की प्रतीति हो तो उस समय राम दुर्ग से भी आपको दिग्बंधन करना पड़ेगा। प्रक्रिया दिग्बंधन की है तालत्रय। अब देखिए कैसे कैसे। ओम श्री रामो रक्षतु प्राच्याम, रक्षेदयाम्याम च लक्ष्मणः, प्रतीच्यां भरतो रक्षेदुदीच्यां शत्रुमर्दनः, ईशान्यां जानकी रक्षेदाग्नेय्यां रविनन्दनः, विभीषणस्तु नैऋत्यां वायव्यां वायुनन्दनः।
दिशाएं और दिशाओं के मध्य का भाग आएगा। अब ऊपर की रक्षा, ऊर्ध्वम रक्षेन महाविष्णुर्मध्यम रक्षेन नृकेसरी, ऊपर महाविष्णु रक्षा करें, मध्य भाग की नृकेसरी नृसिंह भगवान रक्षा करें, अधस्तु वामनः पातु, नीचे वामन भगवान रक्षा करें, सर्वतः पातु केशवः, संपूर्ण दिशाओं में केशव रक्षा करें। अब व्यापक मुद्रा, सर्वतः कविसेनाद्यैः सदा मर्कटनायकः, चतुर्द्वारं सदा रक्षेक्षसुरभिः कपिपुंगवैः। ये दिग्बंधन हो गया। इस दिग्बंधन का फल बताया गया है, श्री रामाख्यम महादुर्गम विश्वामित्र कृतम शुभम। ये श्री राम नामक महादुर्ग है, विश्वामित्र जी ने इसका निर्माण किया है, दुर्ग का मंत्र रूप दिया है। यह स्मरेत भय काले तो शुभम शत्रु विनाशनम, जो राम दुर्ग का स्मरण करता है उसके लिए शुभ होता है, शत्रु का विनाश होता है। जो आपकी साधना में विघ्न कर रहे हैं उनका विनाश होगा। राम दुर्गम पठेत भक्त्या सर्वोपद्रवनाशनम, भक्ति पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो जितने उपद्रव हैं सबका शमन होता है। सर्व संपत् प्रदम नृणाम सा गच्छेद वैष्णवम पदम, संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति कराता है। तो ये हो गया दिग्बंधन। अब हम पूर्ण सुरक्षित हैं। इसके बाद हमें पुनः पदन्यास करना है। जैसे देखिए, ये अंकुश और अनामिका से रांग, षडाक्षर मंत्र में पहले रांग रांग नमो मूर्धनि, सिर का स्पर्श करें। अब रामाय, रामाय नमो नाभौ, ये जो नाभि है ना, नाभि का स्पर्श करना है। और ये हो गया रांग नमो मूर्धनि रामाय नमो नाभौ, नमो नमः पादयोः, पाद पर हो गया। मूर्धा सिर, नाभि और पैर। अब राम षडाक्षर मंत्र में जो रांग है, रा है, मा है, या है, ना है और मा है, मा, इनका एक है, ये पदन्यास है, एक एक अक्षरों का अक्षरन्यास। देखिए, रांग नमो मूर्धनि, ऊपर सिर पर, रांग नमो मूर्धनि, रांग नमो भ्रुवोर मध्य, दोनों भवों के बीच में ये आज्ञा चक्र, मांग नमो हृदय, मां हृदय पर, मांग नमो हृदय। अब या है, यंग नमो नाभौ, नाभि का स्पर्श करें। नंग नमो गुह्ये, गुदा के 4 अंगुल ऊपर स्पर्श करें। स्पर्श का ये मंत्र जो है उद्देश्यता संबंध से चलता है, ये नहीं कि कपड़ा के ऊपर स्पर्श किए तो गुह्य भाग पर कैसे मंत्र जाएगा। हम उद्देश्य कर रहे हैं, अगर हम स्मरण करते हैं नमो